हेलो, हमारे साथ भैया हैं। भैया आपका नाम क्या है? शारिक अहमद। शारिफ अहमद, सारिक अहमद। भैया हम नॉर्मल आपसे कुछ सवाल करेंगे और उसका आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? आपके हिसाब से आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मार्ट मीटर, ठीक है? जिसमें ज़मीन जनता की जो कमाई है वो ₹2000 और बिल आता है उसका 3000। ठीक है? तो आपको आपके हिसाब से इसका रास्ता क्या है, सॉल्यूशन क्या है? मुझे लगता है सरकारें जब चुनाव के वक़्त में बहुत लंबी-लंबी घोषणाएँ करती है कि 100 यूनिट का ₹100 लेंगे, 150 यूनिट का ₹150 लेंगे, तो उन सब पे अमल करना चाहिए। और स्मार्ट मीटर अगर लगाना है, तो फिर उनको चाहिए कि 2 मीटर को एक साथ चेक करें। एक ही उनको करंट दें और एक ही साथ चेक करें, अगर वो ठीक है तो बिल लगाएँ, नहीं तो जनता नहीं चाहती तो क्यों लगाना है? सही बात है। तो आपको कैसा लगता है कि ये गलत है स्मार्ट मीटर? नहीं, मतलब इसलिए लगता है कई गरीब लोग हैं जिनकी के कमाई ₹200 रोज़ की 300 रोज़ की, अब वो ₹4000 बिल कैसे भरेगी? इसलिए गलत लगता है। तो आपको लगता है कि वो उतना मीटर बिल उठाते नहीं हैं, बिल ज़्यादा आ जाता है? ये रियलिटी है कि वो बिल ज़्यादा उठा लेते हैं? नहीं, मीटर मीटर फ्रॉड है, गवर्नमेंट फ्रॉड है, क्या लगता है? अभी कई जगह सर्वे हुआ उन मीटर का, तो वो फास्ट चल रहा है, ठीक। इसलिए उनका बिल ज़्यादा आ रहा है। तो क्या अभी आपको मैं अपना घर का स्टोरी बताऊँ? अगर जोड़ा जाए ना, तो पहले नॉर्मल बिजली बिल जब नॉर्मल था, फ्री नहीं था, तो 250 से 300 बिल आता था, ठीक है? लेकिन अब बिल आता है 1400। मतलब वो उनका ये कहना है कि अब अगर आपका 125 यूनिट से नीचे जाता है, तो हम आपको फ्री देंगे। लेकिन अब वो लोग ऐसा चाहते ही नहीं हैं, जानबूझकर 200 के ऊपर आता है कि आपको बिल देना ही पड़ेगा। आपको लगता है ये गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये इसीलिए फास्ट मीटर करें ताकि वो 125 से ऊपर यूनिट आए। ऊपर यूनिट जाए, मतलब ये गवर्नमेंट का मिलीभगत है। ये जानबूझकर ही आपको एक तरह से ये बता दे रहे हैं, कि जो 100 यूनिट बिजली है, इससे अगर आपका कम आएगा तो आपको फ्री है। लेकिन वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप खुद ही मीटर ही उससे ज़्यादा चले जाए और आपको ज़्यादा बिजली आए। ऐसा भी सरकार को गरीबी हटाना थी, सरकार गरीबों को हटा रही। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि गरीब की रोज़ की कमाई क्या है, ये कितना मीटर का बिल भर सकता है, कितना किराया दे सकता है, तो जाके हल होगा। और नहीं तो परेशानी है। अभी टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, ठीक है। 20 लाख लोग उससे बेरोज़गार होंगे, हर स्टेट के अंदर। अभी हम स्मार्ट मीटर पे आएँगे। आपके हिसाब से कितने लोगों आप जितने जान रहे हैं, कितने लोगों के घर पे ज़्यादा बिजली बिल आया है? 95% लोग उससे बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखते और उससे परेशानी में आज चाहते हैं वो। अभी अपन कहते हैं कि भाई कौन-कौन निकलवाना चाहता है, तो 100 में से 100 के 100 कहेंगे कि हमें सबको निकलवाना है। कि निकलवा दें। मतलब कोई भी चीज़ होना चाहिए तो एक बार जनता से पूछ के होना चाहिए, कि आपके घर में स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसके बाद चेंज करना चाहिए। ये कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का और एमपी का, सच में स्टूडेंट्स को रेडी कर रहा है एक नए इंडिया के लिए? कुछ तैयार कर रहा है, कुछ बना रहा है जो देश को विकास के तरफ ले जाए? नहीं, मुझे लगता है कि शायद आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इससे पहले घोटाला हुआ था बहुत बड़ा। नहीं, मुझे जिसमें कई बच्चे मेडिकल की जो है डॉक्टर बन गए थे, वो घोटाला आप पता करेंगे तो उसमें कई लोग सस्पेंड भी हुए थे। ठीक है? तो वो पढ़ाई तो वहाँ पर बहुत परेशानी वाली हुई, उन लोगों को उसमें दिक्कत भी बहुत हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं और जितने प्राइवेट है, क्या है प्राइवेटेशन, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो बड़े-बड़े लोगों के। तो इसमें ये चाहिए कि सरकारी स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएँ, ताकि आम जनता जो गरीब लोग हैं वो पढ़ सके। तो आपके हिसाब से प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा होना चाहिए, सरकारी स्कूल ज़्यादा होना चाहिए? सरकारी स्कूल तो ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा हैं, ठीक है? इसमें सहूलतें होना चाहिए, अच्छे टीचर्स होना चाहिए, उसमें सरकार को इंटरफेयर ज़्यादा करना चाहिए, कितनी सहूलत दे के। अभी हमारे भोपाल के अंदर तो एक सरकारी स्कूल की छत गिरी और बच्चे के ऊपर गिर गई। जब ये हालात होंगे तो कैसे कोई पढ़ेगा? अभी एक यहीं पर हमीदिया हॉस्पिटल है, उसके सामने एक पुराना बहुत पुराना हॉस्पिटल है, 15 दिन से सॉरी स्कूल है, 15 दिन से लाइट नहीं थी उसकी। तो जब इस तरीके का माहौल एजुकेशन में होगा तो कैसे लोग पढ़ेंगे सरकारी में? तो आपके हिसाब से प्राइवेट स्कूल अच्छा है या सरकारी स्कूल अच्छा है? मेरा कहना ये है कि सरकारी स्कूलों को अच्छा करना चाहिए। भाई प्राइवेट तो फिर ये है कि ₹5000 फीस दो आप, फिर तो वो अच्छे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे? देखिए सरकारी अपन क्यों अच्छे नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपको ज़मीन लेवल के जितने भी लोगों को पढ़ाना है तो आपको सरकारी स्कूलों को अच्छा करना पड़ेगा। जो 10th तक है उन्हें 12th तक करना पड़ेगा, बड़े-बड़े टीचर रखना पड़ेंगे उन्हें, जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएँ। आज हालत बहुत खराब है, स्कूल सरकारी बंद होने पे लगभग। बेरोज़गारी पर आपके एरिया में क्या ग्राउंड रियलिटी है?
कितने लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, या कोई काम जो कर रहे हैं वो भी एक नया रोजगार ढूंढ रहे हैं कि उनको कुछ और मिलना चाहिए। देखिए पहली बात तो पढ़े लिखे को तो नौकरी मिल ही नहीं रही, तो वो तो बेरोजगारी है। ठीक है। अब जितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो नौकरी ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहे। ठीक है। तो सरकार को ऐसी फैक्ट्री ऐसे सब कुछ लाने चाहिए जिससे लोग रोजगार पे लगे। आज पूरा काम जो है प्राइवेटेशन तो कर दिए सब कुछ। ठीक है भाई, स्टेशन प्राइवेट कर दिया आपने, और 50 चीजें इसलिए तो प्राइवेट कर दी। और लगभग जितने भी लोग बेरोजगार हैं वो आज तक और बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। सही। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के जो 25% अभी टैरिफ लगाया है, उससे भी यार इससे 20 लाख लोग को और ज्यादा बेरोजगार टैरिफ है। हाँ, 25 पहले से था, 25 और कर दिए तो उससे 20 लाख लोग टोटल और हर उसमें बेरोजगार हो गए। यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, जो इंडिया लेवल के हैं या स्टेट लेवल के हैं या जो अभी विधायक हैं यहाँ के, उनसे आपको सबसे बड़ा गिला क्या है, क्या शिकायत है, उनको कैसा होना चाहिए सर? हमें यहाँ के मंत्री से बहुत किला है। बताइए। सबसे पहले तो गैस कांड का जो पैसा था वही नहीं मिल पाया भोपाल वालों को। ठीक है। क्योंकि वो खुद मंत्री बने बैठे लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा है, एक चीज। दूसरी चीज क्या होता है, कोई भी चीज जब बनाते हैं ये लोग तो भ्रष्टाचार बहुत है। जैसे हम ये माननीय विश्वास सारंग जी एक मंत्री है, उन्होंने एक पुल बनाया तो 90 डिग्री उसको मोड़ दिया। अब वो पुल अपन ने चलने के लिए बनाया था या ऊपर जाने के लिए बनाया? 90 डिग्री में बता रहा था कि आज पैसे पुल बनेंगे तो फिर हम मंत्रियों से क्या अपेक्षा रखें कि भाई क्या अच्छा करेंगे ये लोग। करप्शन अपने लाइफ में कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस किया है, कितने बार किया है या नहीं किया है, आपका खुद का एक्सपीरियंस बताइए। मध्य प्रदेश के अंदर 50% से ज़्यादा तो करप्शन में सरकारें चलती हैं। जितने लोग होते हैं वहाँ पर, अभी यहाँ पर इतने लोग हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो अपना कोई डॉक्यूमेंट बनवा दे और 1 रुपए ना दे। ठीक है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो किसी भी समाज का हो, उसको बिना करप्शन के कुछ नहीं होने वाला। स्टिल 50% का तो ये सरकार का खुला आरोप लगाते हैं जीतू पटवारी। हाँ, ये 50% करप्शन पे सरकार चल रही। ठीक है, लेकिन आम जनता जो भी किसी ऑफिस में जाती है तो उनका कुछ काम नहीं होता जब तक वो पैसे ना दे दें। ठीक है। जहाँ तक कि एक इतनी बड़ी जगह है जहाँ का मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर टेबल के सामने पैसे चलते तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मान लीजिए अगर आप सीएम होते तो क्या करते? आपने नायक फ़िल्म देखी? देखा है? बिल्कुल वही करता। नहीं, क्या करते? अभी देखिए, नायक फ़िल्म 25 साल पहले थी, अभी बहुत बाद हो चुका है। मान लीजिए अगर आज आप सीएम हैं यहाँ के, मध्य प्रदेश के, तो आप तब आप क्या करते? क्या-क्या बदलाव लाते? मेरे आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये। मैं सीएम के लिए अगर मैं किसी भी ज़िम्मेदार पद पे जाऊँगा, हाँ। तो मैं सबसे पहले उसमें चाहूँगा कि पढ़ाई पूरी फ्री होना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। ये 2 चीज़ों का जो मेरे दिल से ही है कि इसके अंदर बच्चे जो है पढ़े तो वो पूरा फ्री पढ़ें। प्राइवेट स्कूल पूरे बंद होना चाहिए, सरकारी स्कूल सिर्फ रहना चाहिए, ठीक है। ताकि इसमें भ्रष्टाचार ना हो। दूसरी बात, हॉस्पिटल पूरे प्राइवेट बंद होने चाहिए, सरकारी रहने चाहिए। ताकि लाज़मी है कि जब सरकारी स्कूल होगा, तो मंत्री का बच्चा, आईपीएस का बच्चा, आईएएस का सबके बच्चे वहीं इलाज होगा तो लाज़मी है वो बेहतर होगा। आप कितने पढ़े लिखे हैं? 8th तक कहा। आप क्या करना चाहते थे? चाहते थे नहीं, मैं चाहता हूँ। क्या? मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी ज़िम्मेदार पद पे रहा तो ईमानदारी से जनता की खिदमत करना चाहता हूँ। कैसे लोग भगवान से दुआ करते हैं, मैं अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह अगर कोई कराए तो ईमानदारी वाली खिदमत कराए मुझसे। ठीक। जो मैं करता भी हूँ यहाँ पर सब जानते भी हैं। आप पॉलिटिक्स में कितना परसेंट देते हैं अपने लाइफ में, राजनीति में? नहीं, वो मेरी नज़र में पॉलिटिक्स नहीं है, मेरी नज़र में वो खिदमत है। खिदमत है। चाहता आपका हूँ ज़िंदगी आप आज के युवा युवा को और बच्चों को और जितने भी लोग हैं, आप क्या चाहते हो? पॉलिटिक्स करे, किस लेवल का पॉलिटिक्स करे और वो क्या करे? अगर करे भी तो आप क्या राह दिखाना चाहेंगे उन्हें? नहीं, क्या रास्ता दिखाएँगे? मैं जितने भी बच्चे हैं उन सबसे ज़्यादातर पहले ये चाहता हूँ किसी भी हाल में वो पढ़ाई करें। ठीक है। फिर उसके बाद अपना एक तय करें कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ, मैं लोगों के घर-घर भी जाता हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो मेरी ये सोच है कि उन सब पे सबसे पहले वो पढ़ाई करें। उसके बाद आगे तय करें कि अपन को ज़िंदगी में क्या करना है। अगर मान लीजिए आपने कह रहे पढ़ाई होनी चाहिए, अभी बैचलर्स डिग्री कर भी लेते हैं, मास्टर डिग्री का कोई एमए है, हिस्ट्री ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है या अकाउंट्स ऑनर्स है, कुछ भी पढ़ाई कर लेते हैं। उनके पास डिग्री है, मास्टर्स लेवल का है, फिर भी उनके पास कोई नौकरी नहीं है। उनके लिए उनको कॉम्पिटिशन का तैयारी करना पड़ता है
और अभी कंपटीशन में आप देख रहे होंगे घोटाले, एसएससी घोटाला देख रहे होंगे और भी बहुत सारी, तो इस पे आप क्या बोले? देखिए, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारें। लाज़मी है कि आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही तो उसके आगे जाएँ और उसके बाद बिज़नेस करें। ठीक, जैसे बहुत सारे हल होते हैं जिनमें कि ठीक है, लेकिन कोई भी इंसान मायूस ना हो, क्योंकि दुनिया है यहाँ पर तो कहीं न कहीं किसी आपको मंज़िल मिलेगी इंशाल्लाह। कि आपने कहें कि उनको नौकरी मिलेगा, नौकरी ना मिले तो बिज़नेस करे। जो लड़का हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहा है, अकाउंट्स ऑनर्स पढ़ रहा है, आर्ट्स पढ़ रहा है, वो बैचलर कर लेता है, मास्टर्स कर लेता है, उसको बिज़नेस का क्या आइडिया? उसने तो पूरा पैसा अपना पढ़ाई पे खर्चा कर दिया, उसके पापा ने जितना भी मेहनत किया, वो पढ़ाई पे कर लिया, फिर भी उसको नौकरी नहीं लग रहा है। पूरा मेहनत उसका पानी में चला जा रहा है, घोटाला हो जा रहा है, एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो रहा है। अब वो कहाँ से बिज़नेस करेगा? किस चीज़ को लेके बिज़नेस करेगा? मैं आपसे उसी बात को बोल रहा हूँ, क्या उस बच्चे से भी मैं कहना चाहूँगा कि लाज़मी है इस वक़्त के अंदर नौकरी है नहीं है, परेशानी है, लेकिन आप लोग हिम्मत ना हारें। कहीं न कहीं लगे रहे, करे तब क्या? आगे ये करके ट्राई करें अपन, ये थोड़ी कि आज अपन को नौकरी मिली है, कल भी नहीं मिलेगी। अरे कैसे मिलेगा? होता क्या है कैसे मिलेगी? होता क्या है कि अपन को चाहिए होती है 1 लाख वाली नौकरी ठीक है, और मिलती है 30,000 वाली। अपन को चाहिए कि आज अपन 30,000 वाली ले, कल अपन और कोशिश करेंगे। नहीं मिल रही है। 30,000 वाले भी नहीं मिल रही है उनको नौकरी। मैं एमबीए किया हुआ हूँ, मुझे नहीं मिल रही है 30,000 वाली नौकरी। अब मैं क्या करूँ? नहीं, आगे अपन को ट्राई करना है ना कि नहीं। नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, निरंतर ट्राई कर रहा हूँ। मेरा एमबीए किए हुए 2 साल हो गए हैं, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, नहीं मिल रही है नौकरी। सब जगह फुल है। नहीं, ये मैं आप आप योग्य नहीं। नहीं, ये रियलिटी है। नहीं तो फिर आप अपनी फ़ील्ड को बदलें, कारोबार की साइड जाएँ। अब मुझे पैसा नहीं है ना, पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, बिज़नेस के लिए पैसा नहीं है। मान लीजिए आप सीएम रहते तो क्या करते आप? देखो बताता हूँ ना, फिर ये आप सरकार की तरफ जाइए नहीं, आप कि सरकार मान लीजिए क्या हो सकता है दूसरी सरकार मान लीजिए आप सरकार है, अभी आप सीएम हैं, मैं एमबीए कर लिया हूँ, तो आप क्या करते हैं? अभी मेरे लिए क्या करते हैं? स्पेशली आप मेरे लिए बताइए। के लिए अगर ये सरकार नहीं कर रही तो अपन को चाहिए फिर सरकार को बदल दे। दूसरी लाए हो सकता है वो ज़्यादा नौकरी की लाए। आप आ गए सरकार में, अब आप क्या करेंगे? फैक्ट्री हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो और नौकरी के जो साधन हो वो सरकार साइड में का अभी वोट चोरी सुना है? वोट चोरी? हाँ, सुना है ना वोट चोरी, हाँ, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। हाँ, सुना है। हाँ, सुना है। क्या आप क्या बोलते हैं इससे? देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि राहुल गांधी जी जब भी कोई बात करते हैं तो वो बिना किसी प्रूफ़ के नहीं करते। ठीक है, तो मुझे लगता है उम्मीद है कि वो बात बिल्कुल सच होगी और अभी बिहार में अगर रिज़ल्ट आया, तो वो बात सामने भी आ जाएगी। अभी कल ही उन्होंने एक जगह एक घर के अंदर वोट निकाले तो 997 वोट एक घर में। उन्होंने कहा इतना बड़ा तो एक गाँव होता है जितना बड़ा घर है। ऐसा कैसे हुआ? हाँ। आप जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह के विधायक कौन हैं? और वो यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं? आप उनसे खुश हैं? या अगर खुश नहीं हैं, तो उनको कि यहाँ पे किस तरह से काम करने चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ के विधायक हैं आरिफ मसूद, ठीक है, दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। 62% हिंदू वोटर है, 38% मुस्लिम वोटर है। लेकिन जब भी राखी आती है ना, तो हज़ारों बहनें उनको राखी बाँधती हैं और जब ईद आती है तो वो सब उनके खीर और मीठा खाती हैं। तो मैं इस हिंदुस्तान में ये बताना चाहता हूँ कि इस नफ़रत के दौर के अंदर कोई भोपाल और मध्य विधानसभा आए और वहाँ यहाँ पर आकर देखे कि भैया 62% हिंदू और 38% मुस्लिम और मुस्लिम जीत रहा है। ये जो विधानसभा है, यहाँ पर एक नया शहर है, एक पुराने शहर है। विधायक आरिफ मसूद से लगभग सारे ही लोग खुश हो। 100% तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि लाज़मी है कि उसमें बीजेपी के भी कई लोग होंगे तो वो बुरा मानते होंगे। तो बहुत बड़ी तादाद में खुश है तभी तो 17,000 वोटों से जिता रहा है। दूसरी बात उनके काम करने का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त थी। वो क्या करते हैं कि एरिया में जाते हैं उनसे पूछते हैं भैया आप सबकी परेशानी क्या है? वो कहते हैं कि भाई हमें परेशानी ये तो वो जो 2 उसके अंदर मुखालिफत वाले होते हैं, उन सबको आपस में बिठा के वो काम कर। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विधायक होगा जो इतना मशवरा करके काम करता है। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि रात को 2 बजे तक वो आपको मिलेंगे। रात भर उनका फ़ोन चालू रहता है, दिन भर उनका फ़ोन चालू रहता है। 3 उनके ऑफ़िस हैं। सुबह वाला ऑफ़िस अलग है, दोपहर वाला अलग है और रात वाला अलग है। ये मतलब ये मुझे लगता है हिंदुस्तान के पहले ऐसे विधायक होंगे, जिनसे मिलना इतना आसान होता है। कभी भी आप जाएँ मिल सकते हो और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश हैं तभी वो 17-17 हज़ार वोटों से चुनाव जीत के आ रहा है। हाँ, और दूसरी बात सबसे पहले भोपाल के अंदर किसी ने संजीवनी बनाई। संजीवनी जानते हो आप? संजीवनी जानते हो? क्लिनिक। हाँ, संजीवनी क्लिनिक भोपाल में अपनी विधानसभा में उन्होंने 6 या 7 बना दी। सही है। वो
मतलब हर कहीं नहीं, बल्कि मुझे लगता है और ज़्यादा बनाएँगे, क्योंकि एक नया शहर भी है तो आधे उसमें क्या है, कई तरह की जाँचें फ्री हैं, कई दवाइयाँ फ्री हैं और उसको वो बराबर मेंटेन रखते हैं। मतलब वहाँ पर उनके लोग जाते हैं, पूछते हैं कि भैया इसमें क्या कमी है, डॉक्टर है या नहीं है? तो इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनके काम करने का स्टाइल सबसे अच्छा हमें ये भी लगा कि सारी मॉनिटरिंग करते हुए चलते हो।